बुजुर्गान दीन की सदियों पर मुहीत तालीमात का अमलन खुलासा बयान किया जाए तो वो तीन चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 कम खाना, नंबर 2 कम बोलना, नंबर 3 कम सोना। ये तीन बातें तामीर शख्सियत और रूहानी तरक्की का एक ऐसा जामे निसाब और नुस्खा कीमिया है कि जिस पर अमल पैरा होकर कोई भी शख्स न सिर्फ अपना ज़ाहिर व बातिन का मैल दूर कर सकता है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके हबीब मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब भी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान में कई दिनों से कोरोना वायरस की वबा से निजात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन जारी है और इस सिलसिला में पूरी कौम इस वक्त घरों में मासूर है। छोटे बड़े बुज़ुर्ग और जवान तकरीबन सभी इस वक्त फरागत के लम्हात बसर कर रहे हैं। लिहाजा ये सुनहरी वक्त है कि हम अपने असलाफ़ के बताए हुए इस रूहानी निसाब पर अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल कर लें। बुजुर्गान दीन की तमाम तालीमात का निचोड़ तीन चीज़ें सामने आती हैं कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना। पहली बात है कम खाना। इस पर अमल के लिए नफली रोज़ों का अहतमाम किया जाए और इन नफली रोज़ों की बरकत से जहाँ बहुत से बातनी फ़वायद हासिल होंगे वहाँ इसके साथ साथ एक ज़ाहिरी और दुनियावी फ़ायदा भी हासिल होगा। वो ये कि घरेलू अखराजात में बहुत हद तक कमी वाक़ई होगी और ये लॉकडाउन की वजह से जो आजकल घरों में एक दिन में 3 से 4 और 4 से 5 मरतबा खाना बनाया जाता है और खाया जाता है, ये इस नफली रोज़ा की बरकत से इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली 2 वक्त तक महदूद हो जाएगा। दूसरी बात है कम बोलना। इस पर अमल के लिए 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम और पाबंदी की जाए और बकिया जो वक्त बचे उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। एक हिस्सा तिलावत कुरान के लिए मखसूस किया जाए, एक हिस्सा तौबा और इस्तिग़फ़ार, मुराक़बा और तज़किया नफ्स के लिए मखसूस किया जाए और एक हिस्सा आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए मखसूस किया जाए। तीसरी बात है कम सोना। तो याद रखें कि शदीद नींद हमेशा ज़्यादा खाने की वजह से आती है और जब आप नफली रोज़े रखेंगे तो इस तरह आप सहरी और इफ्तारी में 2 वक्त खाना खाएंगे तो ज़्यादा खाने से बचने की वजह से आप गलबा नींद से भी महफूज रहेंगे और फिर रात भर जाग कर फिल्में और गाने देखकर गुनाहगार होने की बजाय और गैर संजीदा एंकरों के नफरत अंगेज़ और शर अंगेज़ और सनसनी खेज़ किस्म के प्रोग्राम, सियासी टॉक शोज़ देखकर ज़हनी और फ़िक्री परेशानियां उठाने की बजाय आप दिन भर रोज़ा रख कर तिलावत कुरान करके तौबा और इस्तिग़फ़ार करके और दुरूद व सलाम की मुबारक मसरूफ़ियत में मशगूल रहकर थकान की वजह से नमाज इशा पढ़ते ही इंशाअल्लाह फ़ौरन सुकून की नींद सो जाएंगे और 5 से 6 घंटे फितरी नींद पूरी करके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के लिए रखी है वो 5 से 6 घंटे फितरी नींद पूरी करके आप बवक्त तहज्जुद इंशाअल्लाह उठ जाएंगे। और अगर ख़तरा हो कि फिर भी ना उठ पाऊंगा तो फिर आप 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पे दम करें और ख़ुद को अपने खल्लाक़ आलम के हवाले करके सो जाएं। इंशाअल्लाह बवक्त तहज्जुद आप खुद ब खुद नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हो जाएंगे। इस रूहानी निसाब पर अमल करने से इंशाअल्लाह चंद दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनवार व तजल्लियात और रूहानी सुकून और इत्मीनान भी नसीब होगा और जिस्मानी बीमारियों से भी निजात नसीब होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब भी नसीब हो जाएगा। और मैं खुसूसन अर्ज़ करूँगा सिलसिला आलिया के जुमला वाबस्तगान और यारान तरीक़त से कि वो इस रूहानी निसाब पर ज़रूर अमल करने की नीयत और कोशिश करें क्योंकि ये हमारे मशाइख का पसंदीदा और महबूब तरीन अमल है और ख़ुसूसन मेरे शेख कामिल हुज़ूर क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप 6 महीने मुसलसल रोज़े रखा करते थे और रात इंतहाई मुख्तसर से वक्त के लिए आराम फरमाते और फिर बेदार हो जाते, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते और दिन में इंतहाई मुख्तसर और जामे कलाम फरमाते। जिस तरह बुजुर्गान दीन का ये तालीम और तरबियत का माहौल है, कम सोना, कम बोलना और कम खाना,
تو آپ انتہائی مختصر اور جامع کلام فرماتے، لیکن جب بولتے تو اللہ کے فضل سے حکمت کے موتی رولتے۔ یہی وجہ تھی کہ خلاق عالم نے انہیں وہ مقام عطا کر رکھا تھا کہ جب وہ کسی مجبور اور لاچار کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے تو رب تعالیٰ ضرور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کشادہ فرما دیتا۔ اور یہ آپ ہی کا فیض ہے کہ جب سے اس فقیر نے ہوش سنبھالا ہے تو حضرت فناف الرسول بابا جی سرکار علامہ حافظ غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ اور مخدومہ آمد الرؤوف قبلہ اما جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کامل کے اس بتائے ہوئے سبق پر مکمل عمل کرتے دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، اور خصوصاً رات کے پچھلے پہر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور خصوصاً رات تہجد کے وقت اٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا، ان اعمال کی برکت تھی کہ ان بزرگوں کی زندگی میں بڑے سے بڑا دکھ، تکلیف اور غم بھی ان بزرگوں کے اعصاب اور ان کے حواس کو متاثر نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آج ہم ان کیفیات سے محروم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان کا سر کچلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم بھی اس کے لیے تیاری کریں گے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ وہی فیضان جو ان بزرگوں کو حاصل تھا وہ ہمارے سینوں میں بھی منتقل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے حقیقی ورثے کا حقیقی امین بنائے اور ہماری اس موجودہ باطنی حالت پر رحم فرمائے۔